नमस्कार, जय हिंद, मैं प्रशांत। दोस्तों, आज मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे शेयर जरूर कीजिएगा और दूसरों को भी जरूर सुनाइएगा। एक बार क्या हुआ कि एक पति पत्नी के बीच में झगड़ा हुआ। जैसे अक्सर सभी पति पत्नी के बीच में होते हैं झगड़े, उसी तरह से झगड़ा हुआ। पति गुस्से में आकर बिना नाश्ता किए ही ऑफिस चला गया। पत्नी भी पूरा गुस्से में थी। वो भी नाराज होकर अपने बेडरूम में चली गई और गेट को लॉक कर दी। उसके बाद वहां से उसने अपने माँ को कॉल किया। माँ से बोली, सारी कहानी बताई कि झगड़ा हो गया, वो अच्छा नहीं है, मैं उसके साथ अब नहीं रह सकती, मैं अपने बच्चों के साथ मायके आ रही हूँ, मैं अब वहीं रहूँगी, इसके साथ अब नहीं रह सकती। माँ बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो गई और उसने अपनी बेटी को डायरेक्ट बोला कि तुम यहाँ पे मत आओ, यहाँ पे तुम्हें आने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम्हारी बहन ने भी वही गलती की जो गलती तुम करने जा रही हो। वो भी गुस्से में यहाँ आ गई, तलाक हो गया, दोनों एक दूसरे से अलग हो गए और आज तक वो यहाँ पे ही पड़ी हुई है। तुम भी ये गलती ना करो और यहाँ पे आने की जरूरत नहीं है तुमको। माँ ने सख्ती दिखाई। उसके बाद बेटी ने गुस्से में आकर फोन काट दिया, खूब रोई। उसके बाद माँ का फोन कटने के बाद खूब रोई, बहुत ज़्यादा रोई। उसके बाद जब मन हल्का हुआ उसने अपना फेस धोया, फ्रेश हुई। उसके बाद आराम से बैठकर सोचने लगी। फिर उसको अपनी कुछ गलतियाँ, उसको भी अपनी गलतियाँ दिखने लगी कि मुझे ये नहीं करना चाहिए था, मुझे ऐसे नहीं बोलना चाहिए था, मुझे ऐसे नहीं करना चाहिए था। फिर वो पूरा नॉर्मल होकर अपने पति के मनपसंद पकवान बनाने लगी। पूरा एकदम खुशी से अपने पति के लिए उसके मनपसंद की पकवानें बनाई, खीर भी बनाई। फिर जब शाम को उसका पति जब वापस घर आया तो पत्नी ने उसका बहुत अच्छा स्वागत किया, जैसे कि सुबह में कुछ हुआ ही नहीं था उन दोनों के बीच में। पति पूरा दंग रह गया ये सब देखकर कि आखिर में ऐसा कैसे हो रहा है। मतलब जैसे सुबह में कुछ हुआ ही नहीं था उन दोनों के बीच में, उस तरह से पत्नी ने बिहेव किया। पति भी बेचारा चुपचाप था, उसने भी सुबह का कोई बात छेड़ा नहीं। उसके बाद पत्नी ने अपने पति को खिलाई, सारी पकवानें खिलाई। उसके बाद जब लास्ट में जब वो खीर खाने लगा पति, तो उसके बाद उसने अपनी बीवी से बोला कि डियर, मैं कभी कभी तुम्हारे साथ जाती कर देता हूँ, मुझे माफ़ कर देना, मैं भी इंसान हूँ, मुझे भी गुस्सा आ जाता है, तुम्हें बोल देता हूँ, मेरी बातों का बुरा ना मानो। और दोनों मतलब अच्छे हो गए, एकदम नॉर्मल हो गए, लड़ाई झगड़ा खत्म हो गया। यही होता है। माँ ने उसको अपने पास नहीं बुलाई, उसने समझाया कि वो इतना भी बुरा नहीं है, उसके साथ रहो, यहाँ पे आने की जरूरत नहीं है। इसी कारण उन दोनों का घर टूटे टूटे बच गया। माँ बाप को भी ये चीज सोचना पड़ेगा कि अपनी बेटियों की गलतियों पे पर्दा ना डालें, उनको समझाएं, उनको सच्चाई से अवगत कराएं। रिश्ते एक नाजुक सी डोर सी होती है, उसको जितना खींचा जाएगा वो टूट ही जाएगा। इसीलिए छोटी छोटी लड़ाइयाँ हर रिश्ते में होती है, हर रिश्ते में लड़ाइयाँ होती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि रिश्तों को तोड़ दिया जाए। नहीं, अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करो, क्या दिक्कत है, क्या प्रॉब्लम है, क्योंकि एक बार रिश्ता टूट जाता है तो वो जुड़ता नहीं है और बाद में पछतावे के सिवा और कुछ मिलता भी नहीं। कुछ माएँ ऐसी होती है कि
अपनी बेटी को ये बोलती हैं कि तुम्हारे साथ वो ऐसे कैसे कर दिया तुम्हारा पति, तुम यहाँ पे आ जाओ, उसके साथ रहने की ज़रूरत नहीं है। उनको ये नहीं बोलती कि तुम वहीं पे रहो, और उन्हीं बेटियों का रिश्ता टूट जाता है। बाद में एहसास होता है कि ये गलती किया, ये गलत हुआ, ऐसा नहीं करना चाहिए था। अगर आपको ये कहानी अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। फिर मिलते हैं ऐसे ही रोचक वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।